बाकी हैं, सभी उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दीपक बाली की पत्नी उर्वशी बाली का दावा है कि 14 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 मार्च को जब मतगणना होगी तो पिछले चुनाव में विधायक हरभजन सिंह चीमा जितने वोटों से जीते थे उससे दोगुने वोटों के अंतर से दीपक बाली जीतेंगे। उन्होंने कहा कि यह दावा वे प्रचार के दौरान मिल रहे लोगों के आशीर्वाद और जन भावनाओं के आधार पर कर रही हैं। मैम, लगातार आप जनता के बीच में जा रही हैं, जनसंपर्क करने के लिए नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, तो क्या क्या माहौल आपको वहां देखने मिल रहा है? माहौल, लोग बेचारे परेशान ही हैं। मैं हर जगह जा रही हूँ। अगर मैं गांव में भी गई तो वहाँ लोग परेशान हैं कि बच्चों के स्कूल नहीं है वहाँ पे। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर बरसात होती है तो हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि छत ना गिर जाए, हमारे बच्चों के साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। एंड गलियों के भी यही हाल है। एक गाँव में मैं गई, वहाँ पे पूरी सड़क चलने लायक नहीं है। उन लोगों ने क्या करा है, बिजली का खंभा गिराकर उसे सड़क बना रखा है। उस पतले से खंभे पर चल के वो उस सड़क को क्रॉस करते हैं। एंड बारात घर मियाँ लोगों के बोल रहे हैं कि अगर हमारे बच्चों की शादी होगी तो कम से कम एटलीस्ट गांव में एक बारात घर होना चाहिए। और बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है। नालियाँ टूटी हुई हैं, उन लोगों की नाले टूटे हुए हैं। ये सब प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ वहाँ जाके। और लोग कहते हैं बरसात आई है तो हम अपने बच्चों को छुपाते हैं अंदर, कहीं हमारे बच्चे नाले में ना गिर जाए, उन बच्चों की डेथ ना हो जाए। बल्कि वहाँ 2-3 बच्चों की डेथ भी हो गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सरकार तो बहुत बड़ी है ना, तो सरकार के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं तो ये पूरी नहीं कर पा रही हैं। बीजेपी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी। तो मैं तो पॉलिटिक्स में पहली बार आई हूँ और मैं जनसभा के लिए जाती हूँ। तो ये मुझे लगता है कि बहुत मामूली चीज़ें हैं सरकार के लिए। जैसे कि चुनावी माहौल लगातार देखने मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सभा कर रही है। गगन काम्बोज भी युवाओं का समर्थन काफी पाते दिखाई दे रहे हैं। जनता का ये कहना है कि युवा उनके साथ हैं कहीं ना कहीं काफी हद तक। और कांग्रेस की बात करें तो पर्वतीय मूल वगैरह जितने भी समाज हैं, वर्ग हैं, उनके साथ हैं। इस चीज में आप क्या कहना चाहेंगी? ठीक है, हम लोग किसी को अपने कॉम्पिटिटर नहीं मानते हैं। हमारा कॉम्पिटिशन हमारे से ही है, बिकॉज हम लोग काम की राजनीति कर रहे हैं। दीपक सच में राजनीति में बिल्कुल नहीं आते अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती। बीजेपी की तरफ से भी बहुत लोगों ने कहा था कि दीपक को बीजेपी की तरफ से आना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से भी लोगों ने बोला। बट हम लोग बिजनेस करने वाले लोग थे, तो जब हमने ये राजनीति देखी, इसकी केजरीवाल जी की देखी, तो हम लोगों ने प्लान किया। बिकॉज वो हमेशा काम पे बात करते हैं, स्कूल्स कैसे ठीक करने हैं। मतलब आपने सुना नहीं होगा कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को फॉरेन कंट्री में ट्रेनिंग दी उन्होंने, तो ये चीज़ें सुनी नहीं होगी। और प्राइवेट स्कूल से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें, हॉस्पिटल्स पे ध्यान देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स पे ध्यान देते हैं। तो केजरीवाल जी की ये नीतियाँ देख के हम लोगों ने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। और जैसे हम सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, एक जो बेचारा 8,000 रुपये कमाता है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चे को, तो बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा। तो एक सरकारी स्कूल में गए हैं और वहाँ इतना कूड़ा पड़ा हुआ है और वो बच्चे कूड़े के ऊपर ही खेल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि एक बच्चा जो कूड़े के ढेर पे खेल रहा है उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, वो बच्चा कैसे पढ़ेगा। ये चीज़ें बहुत बड़ी नहीं है सरकारों के लिए। मुझे दुख हो रहा है इन चीज़ों को देख के कि मतलब अगर आप सरकार में हो, अगर आप कहते हो कि सरकार आपकी मदद नहीं करती है, अगर सपोज कोई विधायक है और बोलते हैं सरकार आपकी मदद नहीं करती है, तो आप सरकार को छोड़ दो। इतना लालच क्यों है आपके अंदर कि मुझे विधायक बनना है, मुझे इसी पार्टी से लड़ना है, तो उस पार्टी को छोड़ दो। केजरीवाल की सरकार में आप देखिए, कोई भी आपको आज तक सुनने में आया कि आम आदमी की पार्टी का कोई इंसान है या मतलब कैंडिडेट है वो छोड़ के कांग्रेस में आ गया है या कांग्रेस में बीजेपी में चला गया है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी आपस में यही काम करते हैं, अगर वहां से कोई कैंडिडेट है तो भाजपा में आ जाता है, भाजपा को कैंडिडेट वो कांग्रेस में आ जाता है। तो आम आदमी पार्टी है जो उसमें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं हमें देखने के लिए। वो हमेशा जनता के लिए काम करते हैं। तो आपके हिसाब से इस बार आम आदमी पार्टी काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से कितने वोटों से जीतेगी? दीपक जितने लास्ट टाइम चीमा अंकल बीजेपी से जीते थे उससे 2 गुना वोटों से जीतेगी और ये काशीपुर की जनता की जीत होगी। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।